क्रियाकलाप या धार्मिक जो प्रमुख है, धर्म प्रमुख है, उसका हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप नहीं है तो निरंकुशता नहीं है। डायरेक्ट रूप से यहाँ संविधान का शासन है, यानी सीधे अगर कहा जाए तो संविधान का जो शासन है, संविधान का शासन या संवैधानिक शासन व्यवस्था, संवैधानिक शासन व्यवस्था लागू है। कोई जो है, जो संविधान कहता है वही क्या नाम है, वही होता है। यानी संविधान से ऊपर किसी को भी नहीं रखा गया है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या आम पब्लिक हो। राष्ट्रपति के द्वारा को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी जो है निरंकुशता इसमें बनेगी नहीं। अगर निरंकुश बनने की कोशिश कर रहा है तो उसे हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कोई भी। अगर आप बात करें विशेषता के बारे में इसको, तो सीधे रूप से जनता की भागीदारी है, अस्थायी तौर पे सरकार है, अस्थायी सरकार है। अब अस्थायी और अस्थायी करने का तात्पर्य यह है कि 5 साल तक ये सरकार जो होगी या नियत समय सीमा तक, नियत समय सीमा तक, समय सीमा तक सरकार बन रहेगी। जैसे नियत समय सीमा लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है। 5 साल के बाद निर्धारित समय जो 5 साल है, 5 साल के बाद चुनाव अनिवार्य रूप से कराया जाता है। और उस चुनाव के बाद जो है सरकार का, अगर जो वर्तमान सरकार है, अगर वो पूरा बहुमत पा लेता है तो सरकार जो है उसका परमानेंट चलता है। अगर वो बहुमत नहीं पाता है तो सरकार गिर जाती है और दूसरे लोग का जो है शासन होता है या दूसरा सरकार बनाता है। तो यानी जो किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति का जो शासन है वो नियत समय के लिए है, नियत समय सीमा के लिए है। यानी अगर कहा जाए तो लोकसभा का कार्यकाल हो 5 साल, या राष्ट्रपति का कार्यकाल हो 5 साल, या विधानसभा का कार्यकाल हो 5 साल। तो यानी जो है नियत समय सीमा तक, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या राज्यपाल हो, जो भी है नियत समय सीमा तक है सरकार। तो सरकार जो है मतलब अगर करे तो पूरा परमानेंट नहीं बना पाता है, तो अस्थायी सरकार कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, अगला अगर पॉइंट बात करें तो अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला पॉइंट आएगा वयस्क मताधिकार। हमारा जो डेमोक्रेसी सिस्टम में दिया गया है वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार यानी वयस्क मताधिकार पर मत देने का अधिकार हर वयस्क नागरिक को है। भारतीय संविधान में के अनुसार मत देने का अधिकार हर वयस्क नागरिक को है। और वयस्क नागरिक, वयस्क मताधिकार